चैनल रेडियो सारथी 91.6 एफएम, जहां आवाज़ ज़िंदगी बचाती है। शहर जब सो जाता है, लाइटें बुझ जाती है और लोग अपने कमरों में अकेलेपन से लड़ रहे होते हैं, तभी रेडियो सारथी 91.6 एफएम पर एक आवाज़ गूंजती है, गंभीर, शांत और भरोसे से भरी हुई। ये आवाज़ है आरजे विक्रम की। आरजे विक्रम सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं, आरजे विक्रम मनोरंजन के लिए नहीं बोलता, वो हंसी बांटने से पहले दर्द सुनता है। उसके शो का नाम है रुक जाओ, बात कर लेते हैं। ये शो उन लोगों के लिए है जो टूट चुके होते हैं, जो किसी के झूठे प्यार में खुद को ख़त्म करने की कगार पर होते हैं। हर रात फ़ोन लाइन खुली रहती है और विक्रम बिना जज किए हर कहानी सुनता है। झूठा प्यार, सच्ची चोट। विक्रम जानता है सबसे ज़्यादा दर्द शरीर को नहीं, दिल को लगता है। वो उन लड़कियों से बात करता है जिन्हें सालों बाद छोड़ दिया गया, उन लड़कों से भी जो प्यार में खुद को खो बैठे। और हर कॉल पर वो एक ही बात कहता है, जिस इंसान ने तुम्हें तोड़ दिया वो तुम्हारी मौत का हकदार नहीं हो सकता। आरजे विक्रम लंबे भाषण नहीं देता, वो सवाल पूछता है, ऐसा सवाल जिनका जवाब इंसान खुद ढूंढ लेता है। वो कहता है, अगर कोई तुम्हारे जीने की वजह नहीं बन सकता तो वो तुम्हारे मरने की वजह कैसे बन सकता है। रेडियो सारथी, उम्मीद की आखिरी आवाज़। कई लोग जिन्होंने आखिरी कॉल यहीं की थी आज जिंदा है, क्योंकि किसी ने उन्हें रोका नहीं, डांटा नहीं, बस समझाया। और वो कोई और नहीं, आरजे विक्रम था। एक आवाज़ जो अंधेरे में कंधा बन जाता है। आज की रात भी बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि शहर की सारी आवाज़ें जैसे कहीं दूर चली गई थी। छत की मुंडेर पर एक लड़की खड़ी थी, नाम था महक। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थी क्योंकि रोने के लिए आंसू भी थक चुके थे। मोबाइल स्क्रीन पर एक आखिरी नंबर डायल हो रहा था। हेलो, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? विक्रम के हेडफोन में एक कांपती हुई आवाज़ आई, जिसे सुनते ही विक्रम के भौंवे थोड़े सिकुड़ गए, दिल होले से धड़क उठा। मैं विक्रम बोल रहा हूँ, आप सुरक्षित हैं? विक्रम ने बहुत प्यार से पूछा। महक हल्की सी हंसी हंसी जिसमें ज़िंदगी नहीं थी। नहीं, और अब फर्क भी नहीं पड़ता। विक्रम सीधा होकर बैठ गया। आप कहाँ हैं? उसने पूछा। वहीं जहाँ से नीचे गिरने पर सब खत्म हो जाता है, महक ने दर्द से कहा। महक की टूटी टूटी आवाज़, उसके शब्दों के बीच छिपी खामोशी। विक्रम समझ चुका था, मामला गड़बड़ है। ये कोई साधारण कॉल नहीं थी, ये वो कॉल थी जो अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो शायद बहुत कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। विक्रम ने बिना समय गंवाए सिस्टम पर उसका लोकेशन ट्रैक किया। उंगलियां तेज थी पर दिमाग उससे भी तेज। अगले ही पल उसने रेस्क्यू टीम को संपर्क किया। लड़की की हालत नाजुक है, लोकेशन मिल गई है पर नेटवर्क वीक है। आपको वहां पहुंचने में पूरे 7 मिनट लगेंगे। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट। और इन 7 मिनटों में विक्रम को एक जिंदगी को टूटने से बचाना था। महक की आवाज़ बार बार कट रही थी, कभी साफ, कभी कांपती हुई। विक्रम ने अपनी आवाज़ और धीमी कर ली, और ज़्यादा भरोसेमंद। उसे पता था अगर इस वक्त महक एक पल भी अपने दर्द में डूब गई तो सब खत्म हो सकता है। इसलिए विक्रम ने उसे सवालों में उलझाए रखा, यादों में बांधे रखा, उम्मीद के छोटे छोटे धागों से उसे ज़मीन से जोड़े रखा, क्योंकि जब तक रेस्क्यू टीम पहुँचे महक को जिंदा रखना था। विक्रम ने सांस ली, धीरे, संभल कर। आपका नाम? उसने पूछा। महक, महक ने जवाब दिया। महक? विक्रम ने नाम दोहराया। आप मेरी बात सुनिए, आप अकेली नहीं हैं, मैं यही हूँ। महक की आवाज़ कांप गई। यही तो दिक्कत है विक्रम, आप ही तो इकलौते हैं जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं। विक्रम ने कहा। महक, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं,
आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ पल चुप्पी रही, फिर महक बोली धीरे, जैसे हर शब्द सीने से खींच कर निकाल रही हो। 6 साल? विक्रम ने पूछा। क्या? 6 साल का रिश्ता था, महक बोली। कॉलेज से लेकर नौकरी तक हर सपना साथ देखा था हमने। उसकी आवाज़ टूटने लगी। कल उसने मुझे बुलाया, मैं समझी शायद शादी की बात करेगा। महक हंसी, कड़वी हंसी। उसने कहा, महक, मैं किसी और से सगाई कर रहा हूँ। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। किससे? उसने बहुत धीरे पूछा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त से, महक फूट पड़ी, जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं उसके बारे में रोती थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वो बोला, तुम बहुत इमोशनल हो, मेरे टाइप की नहीं हो। और फिर उसने फ़ोन काट दिया। महक ने कहा, अब उसके जाने के बाद मेरे पास मरने के अलावा कोई प्लान नहीं बचा। मैं टूट गई हूँ विक्रम। मैंने उसके अलावा कभी किसी और को चाहा ही नहीं। विक्रम ने आवाज़ और धीमी रखी। महक, जिस इंसान ने 6 साल बाद आपको यूं छोड़ा, क्या वो सच में आपके मरने लायक था? महक चिल्लाई, आप नहीं समझते। नहीं, विक्रम बोला, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो सच में प्यार करता है वो छोड़ने से पहले 1000 बार सोचता है। महक रो पड़ी। तो मैं ही गलत थी? महक रोती हुई पूछी। नहीं, विक्रम ने कहा, आप सच्ची थी और सच्चे लोग अक्सर गलत लोगों से टकरा जाते हैं। कुछ पल महक खामोश रही। विक्रम ने तुरंत कहा, महक, मुझे बताइए, आपने उससे क्या मांगा था? बस इज्जत, साथ और थोड़ा सा समझना? विक्रम बोला, और उसने बदले में धोखा दिया। महक सिसक पड़ी। फिर सवाल ये नहीं है कि आप क्यों मर रही हैं, सवाल ये है कि वो आपके मरना डिजर्व करता था। तभी महक का पैर फिसला। एक तेज दर्द हुआ। वो चीख पड़ी, विक्रम! और वो एक पल नीचे देखी। वो 10th फ्लोर में खड़ी थी और पहली बार उसका दिल कांपा। वो धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है। विक्रम की आवाज सख्त हो गई। महक, मेरी बात सुनिए, आप लेटी रहिए, एम्बुलेंस आ रही है। महक रोती हुई बोली, अगर मैं बच गई तो क्या आप फिर कभी मुझसे बात करेंगे? विक्रम ने बिना सोचे कहा, मैं रोज बात करता हूँ महक, रेडियो पर, लेकिन तुमसे पूरी जिंदगी बात करना चाहूँगा, आमने सामने। महक कांप रही थी। ये बात सुनते सुनते वो हल्की सी बेहोशी में चली गई। अब तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। महक बच गई थी। थोड़ी इंजर्ड थी, शरीर में दर्द था, पर दिल में एक अजीब सी शांति। विक्रम की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजती रही। सच्चा प्यार कभी अपमान नहीं करता। उस दिन के बाद महक हर रात रेडियो ऑन करती। आरजे विक्रम, लोगों की कॉल्स, उनकी टूटती आवाज़ें और विक्रम का शांत समझदार अंदाज। महक की ज़िंदगी में एक दिन वो भी आया जिसके लिए कभी महक ने खुद को तोड़ दिया था। वो लौटा, गिड़गिड़ाया, अपनी गलती मानी और शादी का प्रस्ताव भी रखा, पर महक ने मुस्कुराकर मना कर दिया। और उस दिन उसे पहली बार सुकून मिला। आरजे विक्रम को सुनना अब महक की आदत बन गई थी। वो मन ही मन सोचती, काश मैंने उस इंसान से दिल न लगाया होता तो शायद आज मैं विक्रम से अपने दिल की बात कह पाती। महक ने फिर कभी कॉल नहीं किया। वो बस सुनती रही। विक्रम की हंसी, उसकी गंभीरता, उसके लोगों को बचाने का तरीका, बिना देखे बिना मिले वो उसे चाहने लगी। 14 फरवरी, महक अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल घूम रही थी। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया, हाथ में एक छोटा सा गुलाब। दीदी, आपके लिए। महक हैरान हुई। गुलाब के साथ एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, कैफ़े अरोमा, टेबल नंबर 7, वेटिंग फॉर यू। महक का दिल तेज धड़कने लगा। महक आनन फानन में कैफ़े पहुंची। टेबल नंबर 7 पर एक आदमी बैठा था, स्टाइलिश, सादा, आंखों में ठहराव। वो खड़ा हुआ, मुस्कुराया। महक, उसकी आवाज़ वही आवाज़ थी
महक की आंखें नम हो गई। मैं आरजे विक्रम हूँ। वो हल्का सा झुका। गुलाब आगे बढ़ाते हुए बोला, और तुम्हारी एक आवाज़ पर अपना दिल हार बैठा था। महक की आंखें अब छलक पड़ी। बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढा, विक्रम बोला, और बहुत समय लगा ये तय करने में कि ज़िंदगी अब उस लड़की के साथ बितानी है जो सच में प्यार करना जानती है। क्या पूरी लाइफ बात करना चाहोगी मुझसे? बोर तो नहीं होगी? महक ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें रोज़ सुनती हूँ, और जिस दिन तुम्हारी आवाज़ ना सुनो सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है। शायद पूरी ज़िंदगी तुम्हें सुन सकती हूँ, तुमसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि असली प्यार क्या होता है ये तुमने ही मुझे सिखाया है। और इस पल दोनों ने एक दूसरे को भींच कर गले लगा लिया। वैलेंटाइन डे था, और जहाँ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहीं दो दिल मिल गए थे, हमेशा हमेशा के लिए।